शेख साहब मुझे ये बताइएगा, सुना कि आज मियाँ साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक की है लाहौर में और बड़े फैसले हुए हैं, क्या आप थे उस बैठक में? जी नहीं, मैं अपने हल्के में आया हुआ था। अलबत्ता कल मेरी मीटिंग हुई थी शहबाज साहब से और उनमें ये बात उन्होंने मुझे बताई थी कि इस मीटिंग में हम तय करेंगे कि हम तमाम सियासी पार्टियों से राब्ता करेंगे। जहां तक चीमा साहब ने ये फरमाया है वो अपना शौक पूरा कर ले, किसी और को भी शौक हो तो वो पूरा कर ले, सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील कर ले। मैंने तो ये भी आपको ये बता दूं कि जब मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहबा तशरीफ लाई थी 2007 में, तो उनकी भी गैर मौजूदगी में उनकी जमानत हो गई थी। और ये हक है, जब एक आदमी ये कहता है कि मैं कोर्ट के आगे सरेंडर करना चाहता हूँ तो मुझे कोर्ट तक पहुंचने के लिए हिफाजती जमानत दी जाए, तो ये उसका हक है कि उसको जमानत दे दी जाए। अगर किसी को इस फैसले से इतराज है तो सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, वहां तशरीफ ले जाएं। माजी में तो ऐसा भी हुआ है नहीं लाडलों के साथ, शेख साहब, इस पे जो क्वेश्चन हो रहा है ना, सॉरी मैं आपको एक अर्ज कर दूं। क्वेश्चन इससे बड़ा सिंपल सा हो रहा है, लेकिन आगे निकलते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक तरफ कोर्ट ने कहा ये रिट काबिल समात नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ उस रिट की वजह से जो रिलीफ मिलना था वो रिलीफ मिल गया, तो वो उसकी हैरानी के ऊपर बात कर रहे थे। लेकिन अब खैर हम कानूनी तो मैं भी नहीं हूँ, ना मैं कानून समझता हूँ, तो अब उसमें मैं बहस नहीं करना चाहता। मुझे सिर्फ ये बताएं कि आज मियाँ साहब ने अहम फैसले क्या किए हैं जो हमें पता चला कि बड़े अहम फैसले हुए हैं। मेरे इलम में नहीं है क्योंकि मीटिंग आज ही हुई है। उनके फैसलों की इतला सुबह तक मिल जाएगी, प्रेस के जरिए पूरे पाकिस्तान को और पार्टी के जरिए हमें भी मिल जाएगी इतला। और इंशाल्लाह जो भी फैसले किए होंगे वो जमहूरियत के हक में, मुल्क के हक में और इस्तेकाम के लिए फैसले किए जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग ने हमेशा पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए और जमहूरियत की मजबूती के लिए काम किया है। और आप देखेंगे कि बहुत जल्द मियाँ साहब तमाम सियासी पार्टियों से राब्ता करेंगे। मैं तमाम कह रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी करेंगे? जो तहरीक इंसाफ का वो लोग जो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस नहीं हैं, यकीनन उनसे भी मेरे राय में राब्ता करना चाहिए। और वो जो मुलव्वस हैं वो मुल्क दुश्मनी के मुर्तकब हुए हैं, उनसे वो तो अंदर है, वो देखें या अंदर है या भागे हुए, तो उनसे तो राब्ता कर ही नहीं सकते जो मुलव्विस है। मैं यही कह रहा हूं कि जो मौजूद हैं और जिन्होंने लातल्की का इजहार किया है उनसे राब्ता करना भी चाहिए। और जमहूरियत के लिए जरूरी है कि इलेक्शन में पीटीआई भी मौजूद हो ताकि किसी को इतराज करने का मौका न मिले। और मेरा जाती जो राय है और मेरा अंदाजा है कि पीटीआई इलेक्शन में मौजूद होगी और अवाम फैसला करेंगे कि किसको उन्होंने हुकूमत के लिए अहल समझते हैं। तो शेख साहब मुझे ये बताइएगा कि चले वजीर आजम के कैंडिडेट तो हमें पता मियाँ नवाज शरीफ होंगे, वजीर आला पंजाब का कैंडिडेट कौन होगा? ये फैसले पार्टी ने करने हैं और पार्टी नवाज शरीफ साहब की क़यादत में वजीर आजम का फैसला भी करेगी। और अगर चीफ मिनिस्टर अगर पंजाब में हमारी अक्सरियत हुई तो वो फैसला भी नवाज शरीफ साहब पार्टी की मुशावरत से करेंगे। नहीं, आपके ख्याल में कौन हो सकता है, ज्यादा चांस किसका? मैं नजूमी तो नहीं हूं भाई, लेकिन जो भी पार्टी फैसला आपका करेगी ख्याल पार्टी पूछ की रहा हूं। मुशावरत से कायद जो है वो फैसला करेंगे इसका। चले, आपकी ख्वाहिश में किसको होना चाहिए? मेरी ख्वाहिश, आप मेरी ख्वाहिश क्यों सुनना चाहते हैं? मैं तो पार्टी के फैसलों का पाबंद हूँ। पार्टी जिसका फैसला भाई करेगी हमारे लिए आप ही पार्टी हैं। मैं कह रहा हूं मेरे आपकी अभी ख्वाहिश पूछ रहा हूं, मालूमात पार्टी नहीं का है, फैसला नहीं मैं पूछ उससे रहा। आपको जल्दी बता दूंगा इंशाअल्लाह। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये पाकिस्तान ठीक का है, यादगार जलसा होगा। अब भी इंशाअल्लाह जल्द आपको बताऊंगा ओके पूछ के कायदीन से कि कौन होंगे उम्मीदवार हमारे। ओके।